तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है ये वर्दी। दोस्तों ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कभी आपने सोचा अगर ये वर्दी ही शर्मसार हो जाए तो आप क्या करेंगे। एक ऐसा ही मामला आया है सामने कि एक डीएसपी साहब एक महिला कांस्टेबल के साथ मेघदूत होटल में रंगरलियां मनाते हुए गिरफ्तार। दरअसल बात यह है कि एक डीएसपी साहब थे जिन्होंने अपने सीनियर एसएसपी साहब से एक दिन की छुट्टी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी बेटी की शादी है, तो उन्होंने छुट्टी सैंक्शन कर दी। उसके बाद वो चले गए, लेकिन 2 दिन हो गया, पत्नी उनकी परेशान की उनके पति घर वापस क्यों नहीं लौटे। उन्होंने फिर उनके जो बॉडीगार्ड है उनको फ़ोन किया जो उनके साथ रहते हैं। उसके बाद फिर एसएसपी साहब को फ़ोन किया, तो एसएसपी साहब ने बताया कि हमने तो उनको छुट्टी दी हुई है एक दिन की बेटी की शादी के लिए। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, हमारे घर में तो किसी की शादी नहीं है। उसके बाद एसएसपी साहब ने तुरंत वहाँ पे अपने जो कांस्टेबल थे उनको आदेश दिया कि जाओ भैया उनका नंबर ट्रेस करो, सर्विलांस में डालो वो कहाँ पे है। तो जैसे ही उस केस के इंचार्ज नाहर सिंह ने जब सर्विलांस में नंबर डाला तो मेघदूत होटल की लोकेशन मिली। वहाँ पे गए तब उन्होंने देखा कि एक लेडी कांस्टेबल के साथ एक जो अपने डीएसपी साहब थे वो वहाँ पे रंगरलियाँ मना रहे हैं। तो ये क्या है पूरा मामला है, इसकी आज हम तफ्सीस करेंगे। और इस केस के जो इंक्वायरी ऑफिसर हेड कांस्टेबल हमारे साथ नाहर सिंह यादव जी मौजूद हैं, तो वो हमारे साथ आज मौजूद हैं और पूरी हम बात बताएंगे, इस मुद्दे की तह तक जाएंगे कि आखिर ये मामला क्या है और इसमें क्या क्या हुआ और ये कितना सही है कितना गलत है, इनसे हम जानेंगे। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना क्या सही है? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत येस लिख दीजिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। बीसी सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हेड कांस्टेबल नाहर सिंह यादव जी मौजूद है। सर आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। तो सर आप ये बताएंगे कि इस केस से आप किस तरह से संबंधित हैं? देखिए इस केस से हमारा चूली दामन का साथ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इस पूरे केस के हेड हम ही हैं, हम ही रहे, हम ही ने पूरी जांच पड़ताल की है, सीसीटीवी फुटेज निकालना, नंबर ट्रेस करना और सर तक पूरी जानकारी पहुंचाना, सारा काम मैंने ही किया है। अच्छा, तो ये वीडियो भी आप ही ने प्रोवाइड किया है जो वीडियो जो वायरल हो रहा है? देखिए ऐसा है कि ये हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं, हमने तो वीडियो निकाला सर के पास पहुंचा दिया। अच्छा, बस हमारा काम खत्म हुआ। नहीं तो ये वीडियो जो वायरल हुआ है तो ये तो आप ही ने किया होगा? नहीं, हम क्यों करेंगे वीडियो वायरल? हमने तो अपना वीडियो निकाला सर को दे दिया। अब सर भी नहीं कर सकते क्योंकि अपने डिपार्टमेंट का मामला है। हाँ, ये बात भी सही है। अब वीडियो तो हमने होटल से निकाला। अच्छा, होटल वाले भी हो सकते हैं? होटल वाले भी कर सकते हैं ना। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। अच्छा सर आप ये बताइए, तो इस केस की इंक्वायरी में सबसे पहला स्टेप आपने क्या इसमें किया आपने? देखिए ऐसा ना, डीएसपी साहब ने छुट्टी मांगी। अच्छा अच्छा। हाँ, उनकी बेटी की शादी थी तो सर ने छुट्टी दे दी। अब छुट्टी उनको मिल गई है, वो निकल लिए। अब वो अपने घर ना जाके कहीं और चले गए। अच्छा। अब उनके घर से उनकी वाइफ का बार बार फोन आ रहा, तो सर परेशान हो गए। उन्होंने कहा भाई छुट्टी दे दी है, काफ़ी समय हो चुका, अभी तक घर नहीं पहुँचे। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई जाओ पता करो कहाँ है। तो फिर हमने कहा भाई लाओ पता करते हैं। हमने उनका जो है नंबर ट्रेस पर लगाया, फिर तो ट्रेस होने में तो समय लगता है, लेकिन उनकी लोकेशन ट्रेस हो गई। अच्छा। हाँ, मेघदूत होटल की लोकेशन मिली। ठीक है। तो हम लोग मेघदूत होटल पहुँच गए। अच्छा। वहाँ से उनका वीडियो वगैरह निकाला, अपने फ़ोन में लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। नहीं तो सबसे पहले मेघदूत होटल पहुंचने में सबसे पहले आपने क्या काम किया वहाँ पे पहुँचते? देखिए ऐसा, मेघदूत होटल हम पहुँचे जैसे ही तो वहाँ पर रिसेप्शन पे एक खूबसूरत सी महिला बैठी थी। हाँ, वो जनरली हर होटल में होता है। अब हम जैसे ही पहुँचे उसने हमारे गले में फूलों की माला वगैरह पहना दी। हम चौंके कि ये क्या हो रहा है। हमने कहा भाई हम कोई घुड़सवारी करने थोड़ी नहीं जा रहे हैं जो सही है, आप हमें माला पहना रही हैं। तो वो बोली नहीं, यहाँ तो लोग घुड़सवारी करने ही आते हैं। अच्छा। तो हमने कहा घुड़सवारी करने आते होंगे लेकिन हम नहीं आए हैं। हमने उनसे पूछा भाई डीएसपी साहब यहाँ आए हुए हैं क्या? तो बोली हाँ आए हैं। अच्छा, वेटर वहाँ बगल में खड़ा था वो बोले, हमसे बोला कि सर कंचा माल भी लेके आए हुए हैं। अच्छा। रूम नंबर 203 में है। अच्छा। तो हमने कहा चलो भाई देखते हैं। हाँ। पहुँचे वहाँ रूम पे। ठीक है। अब रूम के बाहर जब पहुँचे तो हमें अजीब सी आवाज़ आई। कैसी आवाज़? अरे आपने हैंडपम्प की बोरिंग होते हुए देखी है? हाँ देखी है। हाँ, तो हैंडपम्प की जब बोरिंग करते हैं तो पाइप पे ऊपर ऐसे हाथ लगा लेते हैं और जब नीचे दबाते हैं तो हाथ छोड़ते हैं, पानी निकलता है उससे। हाँ। और फच फच की आवाज़ आती है पानी की। अच्छा। ऐसी आवाज़ें अंदर आ रही। तो हमने उसको इग्नोर किया, हमने बाहर से आवाज़ें मारी, लेकिन
गेट नहीं खुला। अच्छा, किसी ने दरवाजा नहीं खोला? नहीं खुला। तो फिर हमने वेटर से कहा, हमने कहा जाओ रिसेप्शन से इसकी चाबी लेके आओ दूसरी। अच्छा अच्छा। चाबी मंगवाई, चाबी लगा के हमने गेट खोला अच्छा। और गेट खोल के अंदर घुस गए। तो सर ये बताइए, जैसे ही दरवाजा खोल के आप अंदर पहुंचे, आपने क्या देखा? देखो, दरवाजा खुल के जैसे हम अंदर पहुंचे तो हमने वहाँ देखा, आपने देखा होगा गांव में खेल दिखाने वाले आते थे पहले। हाँ, बहुत पहले आते थे। हाँ। तो एक टोकरी रखते थे, टोकरी में एक लड़के को डाल देते थे, ऊपर से चादर डाल दिया। हाँ, ठीक और है। कहते थे अब बताओ इसको हम क्या बना दें। अच्छा। कहीं सांप बना देता था तो चादर के ऊपर से दिखता था कि सांप लहरा रहा है। अच्छा। हाँ, ठीक। सेम कंडीशन हाँ। वहाँ हमें दिखी। अच्छा। जैसे ही हमने देखा, हमारे मुंह से निकल गया वो सू, उधर से आवाज आई यस बेबी। ये आपने ओशो क्यों बोला वैसे? अरे ओशो ने एक किताब लिखी है, अच्छा। संभोग से समाधि तक। संभोग से, अच्छा हाँ, बड़ी फेमस किताब है, संभोग से समाधि तक। हाँ। उसमें उसने बताया है कि कैसे, मतलब ये संभोग से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्या है। संभोग ही ईश्वर तक पहुंचने हाँ, का मार्ग है, मार्ग ये है। अच्छा। ये उसने बताया। तो अब जो समाधि में लीन था वो परम आनंद का अनुभूति कर रहा था। अच्छा। तो वो यस बेबी बोल रही थी। अच्छा। तो सर ये बताइए, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, उसके बाद जब हम लोग अंदर पहुंच गए तो वो लोग समाधि में इतना मगन थे, इतना लीन थे। हाँ। कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि हम लोग 3 लोग हमारे स्टाफ के थे, वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर मैनेजर पहुँच गया, वेटर भी थे। अच्छा, पूरा मेघदूत होटल का स्टाफ हाँ। वहीं मौजूद था? वो उनका स्टाफ मौजूद था, अपने स्टाफ से 3 लोग हम लोग थे। अच्छा, बिल्कुल सही। सब लोग वहाँ पहुँच गए, उनको पता नहीं है, कोई खबर नहीं कि यहाँ कितने लोग आ गए, दरवाजा भी खुल गया, कोई पता नहीं। अब फिर हमने उनको आवाज़ दी। अच्छा। हाँ, अब जब हमने आवाज़ दी तो वो एकदम से सहम गए। अब उनकी उस समय स्थिति वो थी कि जैसे सांप धोखे से छछूंदर पकड़ लेता है। हाँ, छछूंदर पकड़ ले। हाँ। तो वो ना तो उसको खा सकता है और ना ही उगल सकता है। अच्छा, पका गए एकदम से। हाँ, अब वही कंडीशन उनकी, ना वो अंदर के ना बाहर के, ना अंदर कर सकते ना बाहर कर सकते, स्तब्ध हो गए। तो फिर हमने हालात देखे, हमने कहा ये तो ज़्यादा संगीन। फिर हमने होटल के स्टाफ को सबको बाहर निकाला। अपने साथ जो हमारे साथ 2 लोग और थे उनको भी हमने कहा बाहर चलो, हम निपटाते हैं मामला। अच्छा अच्छा। उन सबको बाहर निकाल के फिर उनसे हमने कहा सर ये क्या है। नहीं तो आपने मतलब उन्होंने क्या पूछा नहीं कि मतलब आप लोग यहाँ कैसे, मतलब वही बता रहे थे। हाँ। जैसे उनको हम लोग निकाला, फिर हमने उनसे पूछा कि ये सब क्या है, तो वो बोले कि लगे यार तुम अजीब आदमी हो, बिना बताए अंदर आ गए। हमने कहा सर हम तो गेट ठोक रहे हैं, जब नहीं खुला तब गेट दूसरी चाबी से खोल के अंदर आए। नहीं, डीएसपी साहब वैसे भी थोड़ा सा सीनियर अधिकारी होते, हो सकता है आपको डांट रहे हो। नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसा काम कर रहे थे, डांट सकते ही नहीं थे। हाँ, ये बात भी सही है। भाई डांट कैसे सकते हैं। सही है। तो उसके बाद फिर क्या आपने, फिर उसके बाद क्या आपकी बातचीत हुई उनसे? अब डर गए थे वो भी। हाँ, लेकिन आपको डराने की कोशिश की कि नहीं उन्होंने? नहीं, उन्होंने हमें डराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इतना स्टाफ वहाँ खड़ा हुआ था। अच्छा। इसलिए डराने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन वो डर चुके थे। अब वो हमसे कह रहे कि भाई कुछ ले दे के मामला। अच्छा अच्छा, उधर इशारा करके कह रहे कि ले दे के मामला कुछ निपटाओ। हाँ, रफा दफा कर दो। रफा दफा करो। तो हमने कहा सर अभी हम जॉब पे हैं। तो बोले अरे जॉब छोड़ो यार, हम तुम्हें बिलो जॉब दिलवाते हैं। ऐसे बोला? ऐसे बोला। हाँ। जब उन्होंने ऐसा बोला तो वो जो महिला साथ में थी वो बोली कि क्यों, ये कोई सत्यनारायण का प्रसाद है जो सब में बटेगा? भंडारा? हाँ, भंडारा चल रहा है क्या? कि कोई आए, हर कोई दोना पकड़े चला आ रहा, लाओ भाई पूरी सब्जी, लाओ पूरी सब्जी। अरे हाँ, डायरेक्ट कौन बोलता नहीं सही बता रहे हैं वो। वही वहाँ कंडीशन वही थी। अच्छा। हाँ। तो ये बात आप जानते थे कि वो लेडी कांस्टेबल है, ये बात आपको कैसे पता चली? वो बात तो हमें वहाँ अंदर पहुँचने के बाद पता चली। जब ये सब बात हुई तो हमारी नज़र दीवार पे गई, तो वहाँ देखा हमने 2 वर्दियाँ टंगी हुई हैं। अच्छा। एक तो हमारे सर की थी, दूसरे भी कांस्टेबल की वर्दी थी। तो हमने देखा, हमने कहा ये तो हमें लगता है स्टाफ का ही मामला है। हमने कहा यहाँ दाल गलने वाली नहीं। हमने कहा सर ऐसा है, आप एंजॉय कीजिए, हमें जो रिपोर्ट बनानी थी हमने बना ली है। हम जाके अपने सर को देते हैं, बाकी आप जानो। उसके आपके सीनियर ने फिर क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? अब हम वहाँ से आ गए, अपनी रिपोर्ट जमा की। सीनियर सर ने हमारे उनको कर दिया सस्पेंड। अच्छा। अब वो आराम से घर में बीवी के साथ बर्तन धुल रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, सब चल रहा होगा। और हमारा हो गया प्रमोशन। अच्छा, हम आप कांस्टेबल से दरोगा बन गए। अच्छा, आप दरोगा बन गए? बिल्कुल। अच्छा, हम कांस्टेबल ही समझ रहे थे। नहीं, हम दरोगा बन चुके हैं, हमारा प्रमोशन हो गया। अच्छा। हाँ, अब यहाँ तक क्या उन्हीं सर की वाइफ हमें फोन करती हैं और बात करती है हमसे अभी भी। आपसे क्यों बात करती हैं भैया? उसी मैटर के चक्कर में बात हो जाती है। तो मैं और बताते हैं उनकी वाइफ से हमारी कैसे कैसे बात होती है। अरे और क्या बताएंगे? अरे बिल्कुल बताएंगे।
अरे ना बस ठीक है। नहीं सुनो अब तो। वाइफ के बारे में, डीएसपी साहब के बारे में पता करने आए थे कि क्या है पूरा मैटर, वो हमें पता चल गया। ठीक है, चलिए ठीक है फिर। हमें हेड कांस्टेबल समझ के आए थे, बट हमारे साथ दरोगा नाहर सिंह यादव जी मौजूद थे जो इस मामले की तफ्तीश कर रहे थे। तो आज की बीसी को यहीं पे रोकते हैं। अगली बीसी के लिए बने रहिए आपके अपने शो बीसी सेंटर में। तब तक के लिए जय हिंद।